अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। ज़मान पार्क के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ चंद ही मिनटों पहले तगड़ा नाश्ता करने के बाद पीटीआई के कारकुनान यहाँ पर आ गए हैं। ये ताज़ा दम है और ये रात यहीं पर गुजारी है। उसके बाद तगड़ा नाश्ता किया, नारे तकबीर के साथ इन्होंने अपने दिन का आगाज किया और इस वक्त ये तमाम लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं और ये नारे लगा रहे हैं कि तैयार हो जाओ, सब पुलिस वाले आ जाए, सब तैयार हो जाओ, पुलिस वाले आ गए, रेडी हो जाओ, सब रेडी हो जाओ, सब तैयार हो जाओ, पुलिस वाले आ रहे हैं। याद रहे कि कल 10 बजे तक का वक्त दिया गया था अदालत की जानिब से कि 10 बजे तक कोई ऑपरेशन नहीं होगा, तो ऐसे में यहाँ बिल्कुल अमन हो गया, बिल्कुल शांति, बिल्कुल चिल माहौल। और जैसे ही 10 बजे तो उसके बाद ये तमाम कारकुनान सड़क पर दोबारा आने लग गए हैं और इस वक्त मोराल बुलंद करने के लिए एक दूसरे को इकट्ठा कर रहे हैं। ये कारकुनान जो कि डंडा बरदार हैं, ये इन्होंने पूरे ज़मान पार्क को घेर लिया है और एक हिफाजती हसार बना लिया है। इस वक्त ये देख सकते हैं हिफाजती हसार और हिफाजती हिसार बना के ये पूरे इस एरिया को अपना ये घेर रहे हैं। अभी असरात वैसे ही बाकी हैं, जिस तरह से ये कैंप्स गिरे थे, जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, जिस तरह से पत्थर आए, शेलिंग आए, दोनों अतराफ से कारकुनान ने पत्थर फेंके, पुलिस ने शेल फेंके और उसके बाद दोबारा से यहाँ पर ये इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं और आवाज लगा कर, नारे बुलंद करके, सदाएं बुलंद करके ये सबको कह रहे हैं इकट्ठे हो जाओ, तरक्की कर लो, तैयारी कर लो। और ये साथ सबको मोबिलाइज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर मैसेज चला दो कि सब आ जाओ। तो अभी यहाँ पर आपको माहौल दिखाएं थोड़ा आगे जाके। इस वक्त कोई पुलिस एहलकार यहाँ पर नहीं है, कोई रोड ब्लॉक नहीं है। इस तरफ से जुज़वी तौर पर रोड्स ब्लॉक हैं, लेकिन जो मेन रोड है वो तमाम रोड्स खुले हैं। ये सारी आम ट्रैफिक जो है ये रवा दवा है और जहां से हम आए, मतलब ये पूरा जो कैनाल रोड है, यहाँ पर कई आपको जो है रोड ब्लॉक फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता जुज़वी तौर पर कई ऐसे रोड्स हैं अतराफ के जिसको बंद किया गया है, लेकिन मजबूरी तौर पर जो है ये इसको हम कह सकते हैं कि बंद नहीं है। हो सकता है चूंकि अब 10 बज चुके हैं, 10 से ऊपर का वक्त हो चुका है, तो शायद अब दोबारा से रोड बंद हो या कुछ और हो, लेकिन अभी तक इसमें कोई ऐसा मैसेज जो है वो नहीं आया। अलबत्ता ये डंडा बरदार कारकुनान, वकला और ये सपोर्टर्स ये मौजूद हैं और सपोर्ट करने के लिए और हिफाजत करने के लिए, और ये कहते हैं कि हम इमरान खान के एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद हम हाजिर हैं। वाज़ेह है कि कल इमरान खान भी ये कह चुके हैं जब यहाँ पर हालात खराब हुए कि अब हालात बहुत खराब हो चुके हैं, अब कारकुनान मेरी भी नहीं सुन रहे। अब देखना यह है कि आज कारकुनान अपने लीडर, अपने कप्तान की सुनते हैं या नहीं। अलबत्ता ये फुल चार्ज हैं, इनके मोराल बुलंद है और ये तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत इस ट्रैफिक के फ्लो को बरकरार रखने के लिए कोशिश कर रही है और रोड ब्लॉक होने से रोक रहे हैं। ये सामने दिखाएंगे, जो गाड़ियां फंस रही हैं उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। 3-4 ऐसे कारकुनान हैं जो यहाँ खड़े हैं और वो हर फंसने वाली गाड़ी को यहाँ से निकाल रहे हैं ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी मुतासिर ना हो। तो अच्छा, कुछ लोगों से भी बात करते हैं। मुझे पता चला है कि शोरकोट से भी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। शोरकोट में तो सुना है बड़े पीजीआई के महबूब हैं और बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन 2 दिन से कम दिखाई दिए। नहीं जी, शोरकोट से हम स्पेशल आए हैं खान साहब की यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए और इंशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं और कोई भी बाल भी बीका खान साहब का नहीं कर सकता। और पूरे पाकिस्तान में जिस तरह खान साहब के चाहने वाले निकले हैं उसकी कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। और शोरकोट से हम लोग स्पेशली यहाँ पे खान साहब के लिए आए हैं और हमारी जान भी हाजिर है
और खून का आखिरी कतरा भी अब इंशाल्लाह खान साहब के लिए हाजिर है। अगर आपको टिकट नहीं मिलता आप फिर भी खान साहब के साथ ही हैं? इंशाल्लाह खान साहब के साथ टिकट नहीं भी मिलता? इंशाल्लाह खान साहब के साथ, क्योंकि खान साहब ने ये कहा हुआ है कि मैं अपने नजरियाती वर्कों को कभी इग्नोर नहीं करूंगा। और इंशाल्लाह पार्लिमानी बोर्ड की जो एडवाइजरी कमेटी है उसने भी खान साहब को सजेशन दी है, जो पुराना वर्कर है, नजरियाती वर्कर है, इंशाल्लाह खान साहब उनको टिकट भी देंगे और हम खान साहब को सीट जीत के उनकी झोली में गिफ्ट भी देंगे। चले जी, ये अली अब्बास का मौलाना है जो शोरकोट जिला जंग से ताल्लुक रखते हैं और इस वक्त मुख्तलिफ अजला से लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं। और ये कैंप्स भी आप देख रहे हैं और कुछ ऐसे कैंप्स हैं जो गिर गए थे, इसे दोबारा बहाल किया गया, सेट किया गया, लेकिन ये चूंकि लोहे का कैंप था तो इसको दोबारा से खड़ा करना शायद अभी मुश्किल होगा। तो ये इस वक्त तमाम सूरत हाल जो आपके सामने है और फुल चार्ज हो चुका है जमान पार्क का क्राउड। अब देखना ये है कि पुलिस क्या एक्शन लेती है, क्योंकि 10 बजे तक का वक्त था, अदालत ने रोका था और इस हुक्म की तामील करते हुए पुलिस जो है उसने पेशकदमी रोक दी थी, वापस चली गई थी। और अब थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि अगला लाहे अमल क्या है और जो भी अदालती हुक्म आएगा उसकी तामील करते हुए दोनों पार्टीज जो हैं वो फैसला करेंगी। दानिश हुसैन को फिल वक्त इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।